Okay. Actually, today we are going to introduce you about Pandas 1 revision day 3. ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। आज का जो ओवरऑल डिस्कशन है दैट इज अबाउट यूनिट 1 पैंडाज, जिसमें आपको नंबर ऑफ डिस्कशन हमने किया हुआ है लास्ट 2 सेशन में। एक्चुअली क्लास के ड्यूरेशन काफी कम होते हैं, इसलिए हम लोग टॉपिक को छोटा छोटा पार्ट में बांटते हैं। Last day we have discussed about second last day we have discussed about the syllabus of the upcoming test, and last day we have discussed about series, but due to less time हम लोगों ने टॉपिक को कवर नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आज हमारा मेन पॉइंट रहेगा सीरीज को इन करने का। So actually, as we know, series is a one-dimensional data structure, so it always carry the data either in row or column. There are many ways by which you can create series, like using list, using dictionary, using NumPy. We already used list, dictionary. Sometime I also use NumPy. So I prepare this note for you all. If you have any question, then you can ask. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास में रह गया है, आप हमसे कर सकते हैं। अगर नहीं है, रेज हैंड कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट टॉपिक को मूव करें हम लोग। वेरी गुड। कोई क्वेरी नहीं है आपके पास, सबको समझ में आ रहा है? ओनली 16 रिस्पॉन्स, बाकी लोग सोए हुए हो क्या जी? आप अगर क्लास में हो तो रेज हैंड करने में कौन बड़ा काम लग रहा है? अगर बीमार हो तो कोई बात नहीं, मत करो, इट्स ओके। Now come to the point. Whenever you are creating any series, you need minimum one thing, that is the first parameter. अगर आप हम series function की बात करें, series is basically a function or module that actually hold two basic elements. First one that is called data and the second one that is called index. दो ही चीज होते हैं, या तो आप उसमें डेटा पास करते हो या इंडेक्स पास करते हो। ठीक है, और इसमें इंडेक्स मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअली whenever you are embedding any set of data inside the series, then it will automatically create its index. But if required, then you can especially create index using the index parameter. ठीक है, तो अब इंडेक्स पैरामीटर या ये जो भी चीजें हैं, हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है इसको, कि हम लोग इसको कैसे क्रिएट करते हैं या फिर उसमें कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल भी यहाँ पे सामने है। दिस इज कॉल योर डेटा एंड दिस इज द इंडेक्स। इंडेक्स ऑलवेज यूज होता है इक्वल सेपरेटर के थ्रू, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, जहाँ पे आपका जो इंडेक्स होता है वो ऑलवेज लिस्ट होता है। याद रखना है, इंडेक्स इज ऑलवेज अ लिस्ट, जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी आप जो चाहो वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस या फिर रोमन लेटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सीरीज के यूजेस आते हैं। तो सीरीज को अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसके डेटा को रेंज मेथड से भी आप क्रिएट कर सकते हो। आवाज आ रही है हमारी? एनीवन? Yes, sir. Okay. So if you wanted to create series, you can use range function that is already used in for loop in Python basic. आपने जो भी पाइथन बेसिक पढ़ा है, कोर पाइथन लैंग्वेज पढ़ा था क्लास 11 में, आपने रेंज मेथड का यूज किया था। तो यूजिंग रेंज मेथड यू कैन परफॉर्म सेम ऑपरेशन। एग्जांपल के लिए मैं इसको एक रन करके आपको शो कर देता हूं ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को? बॉयज और गर्ल्स कोई भी एक बोल दो जरा। ये स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, यस सर। चलो तो देखो यहाँ पे हमने इसको रेंज के थ्रू भी क्रिएट किया हुआ है। यूजिंग रेंज यू कैन क्रिएट द सेम। ठीक है, आप इसके इंडेक्सेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ये रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेंज को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप मैंने 10 दिया है,
तो एक दे दिया इंडिविजुअल की रेंज में बाय डिफॉल्ट 3 पैरामीटर पास होते हैं। फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन द लास्ट वन, एंड द लास्ट दैट इज थर्ड पॉइंट इज फॉर द स्टेक। हम लोग तीन पार्ट को है इसको फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया इंडेक्स, सेकेंड हो गया 10। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या दिया 1। ये जो लूप स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा 10 तक चलेगा। एंड इसके स्टेप्स क्या होंगे, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा। मान लो कि अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। एंड नाउ प्रिंट द सेम। तो आप देखोगे कि ये भी इस तरीके से भी काम करता है, जो नॉर्मली आपने पहले भी फॉर लूप के थ्रू इसको यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, आप इस सेम ऑपरेशन को यूजिंग रेंज के साथ इंडेक्स को भी आप यूज कर सकते हो यूजिंग द फॉर लूप। तो ये काम कैसे होता है, पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, दिखला। जस्ट रन किया। अब देखो यहाँ पे हमने दिया है 0 to 10, जो ऊपर वाला ही चल रहा है, लेकिन इसके इंडेक्स को एक वेरिएबल दे दिया x, जहाँ की x क्या है, एक फॉर लूप है जहाँ पे डेटा आपके पास है ए बी सी डी ई। तो जितने सेट ऑफ डेटा यहाँ जनरेट होगा उतना इंडेक्स यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इन की जगह आप रेंज भी लिख सकते हो, रेंज से भी काम कर सकता है या लिस्ट से भी काम कर सकता है, जो भी आप डेटा जानना चाहो यहाँ डाल सकते हो, फ्री हो आप इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव पे आते हैं हम लोग। तो ये आपका वे है यूजिंग रेंज फंक्शन यू कैन क्रिएट अ सीरीज। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो आप बोलो। एनीवन? नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिंग ऑफ सीरीज यूजिंग numpy। अब यहाँ पे numpy क्या है, numpy इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल पाइथन। इफ यू आर having any set of job related to mathematical operation or a statistical operation, then you can use numpy, where you can perform numerical operation using the numpy module। ठीक है, या numpy लाइब्रेरी कह सकते हो। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू यूज import numpy as np। np यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द numpy। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा सीरीज बनाया है यूजिंग द लिस्ट 1 2 3 4 np.nan। इसका मतलब क्या होता है, इट एक्चुअली आइडेंटिफाई द एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, जहां मान लो खाली वैल्यू अगर आपको डालना है तो आप वहां पे numpy का nan यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो nan बेसिकली आपको हेल्प करता है किसी भी एम्प्टी वैल्यू को आइडेंटिफाई कराने के लिए या नोट डाउन कराने के लिए। ठीक है, इसके बस यही यूजेस है, इसके अलावा कोई और यूज नहीं है। या फिर अगर मान लो आगे चल के अगर पढ़ोगे फिलना या फिल एन तो वहां भी इसका यूजेस है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, और ये नॉर्मली आपको यूज होता है किसी भी इम्पिटी या मिसिंग डाटा को आइडेंटिफाई कराने के लिए। वो आगे समझ में आएगा जब हम लोग कोर लेवल में पैंडास 2 को जब स्टडी करेंगे तो ये आएगा। मैं इसका भी एक आउटलुक आपको देता हूँ कि कैसा दिखता है इसका आउटपुट। जस्ट वेट, मैंने इसको पेस्ट किया। एक्चुअली मैं देख रहा था कि प्रोग्राम लिखने में उसको एग्जीक्यूट कराने में टाइम लगता है, इसलिए आज मैंने पूरा का पूरा नोट तैयार कर दिया ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई इम्पटी और मिसिंग वैल्यू। देखो यहाँ पे 4 रो नंबर 4 में जो इंडेक्स है हमारा वो एन एन आइडेंटिफाई हो रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा एक मिसिंग डेटा है, खाली डेटा है, जिसको numpy के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एनी डाउट बॉयज एंड गर्ल्स? अगर नहीं है तो रेज हैंड करो जल्दी। सर numpy में हमेशा वैल्यू फ्लोट में आएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 ये इंटीजर है, लेकिन हमने एक हायर वैल्यू यूज किया है 3.5। तो 3.5 क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी जो होती है वो इंटीजर से हाई होती है। जैसे सबसे नीचे हो गया इंटीजर, उसके बाद हो गया फ्लोट, उसके ऊपर हो गया डबल। तो इस तरीके से जो फ्लोट है वो इंटीजर से हाइयर है, तो जो हाइयर होगा वो सभी में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो 1.0 2.0 3.0 4.0 एंड द लास्ट वन इज 3.5। सर दैट्स अगर व्हाई। वो भी इंटीजर होता तो? अगर ये इंटीजर होगा तो इंटीजर डेटा आएगा। देखो मैंने अप्लाई कर दिया है जी, एक बार अप्लाई कर दिया है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। ऐसे नंपाई में यहाँ पे एन मिसिंग है, मे बी इसको रिपीट कर लेगा, रिपीट कर ला इसीलिए। ठीक है,
अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं है, ये हटा दो numpy वाला, तब ये वैल्यू एज इट इज आएगा। लेकिन numpy जैसे ही आप यूज कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिक वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि मिसिंग वैल्यू में जो हायर वैल्यू होते हैं वो फ्लोट होता है या फिर डबल होता है। तो फ्लोट और डबल दोनों एक ही है, बस उसके साइज अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर? ऋषुराज रेज हैंड करा हुआ है आपने। काजल, छवि, श्वेता, कोई क्वेरी है आपको, पूछना है? ओके, हैंड डाउन कर लीजिए। काजल कुछ पूछना चाहती है? 12D नहीं पूछना, चलो ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं। जब हम लोग numpy को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक चीज यहाँ पे सीखने को मिला है कि जब भी आप np.nan यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डबल या फ्लोट पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी है कि फ्लोट क्या हो रहा है, ये 64 हो रहा है, यानी ये इसका डेटा टाइप है ओवरऑल का। ठीक है, और इसमें जाओगे तो int 64 है, यानी कि इंटीजर पॉइंट, इंटीजर डेटा टाइप इसकी है। जो s वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो रहा है यूजिंग सीरीज, ये हमारा int 64 हो रहा है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने numpy n यूज किया है, दैट्स व्हाई इसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो गया, फ्लोट 64 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सर एक डबल का एग्जांपल देते सर। जी, डबल का एग्जांपल, अरे बाय डिफॉल्ट numpy जहां भी यूज हो गया वो फ्लोटिंग पॉइंट के किसी रेंज पे काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने सीख लिया numpy को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। खैर ये हमारा मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि डेटा आपका खुद खाली मिल जाएगा, तो वैसे सेंस में यहाँ पे इस NaN को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आगे आप करोगे फिल NA, जिसका कि यूज होगा टू इंसर्ट अ वैल्यू फॉर द NaN यानी मिसिंग डेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एक्सेसिंग ऑफ सीरीज डेटा, यानी हमने सीरीज बना लिया है, अब उस सीरीज को एक्सेस करना है। तो सीरीज को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग द इंडेक्स ऑर्डर ऑफ सीरीज। ठीक है, पहला तरीका क्या है, किसी के आप सीरीज, एक मिनट इसको साइड कर देता हूँ, कटा हुआ दिख रहा है। एक सेकेंड, अब ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यूजिंग क्या बोलते हैं सीरीज, आप अगर स्पेसिफिक किसी कॉलम को या रो को कॉल करना चाहते हो तो आप उसको या तो उसके नेम से कॉल करोगे, लेकिन सीरीज में ऐसा कॉलम नेम होता नहीं, एक ही कॉलम है। हमें डेटा वाइज कॉल करना है या इंडेक्स वाइज कॉल करना है तो उसके लिए लॉक एंड आई होता है। ठीक है, तो छोटा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट मोड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको जरा रन करके शो कर देता हूँ। अब आप लोगों के सामने है, मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया हुआ है, जल्दी से ढूंढ के बताओ मुझे क्या गलती है इसमें। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, शो मी द एरर डेटा हियर। का डी स्मॉल है सर, डेटा का, डी स्मॉल है। डेटा का नाम जो है डी कैपिटल है ऊपर में, यहाँ स्मॉल है। चलो ओके, अभी कोई एरर है दिख रहा है आप लोगों को? जानवी कुछ कहना चाह रहे हो? आपकी आवाज कट रही है। चलो मैं इसको रन कराता हूँ। तो जब मैं इसको रन कराया तो क्या हो रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट, इस जो वेरिएबल है, जो सीरीज का वेरिएबल एक्चुअली वो, तो सीरीज का जो इंडेक्स या फिर कह सकते हो रो नंबर ए जो है, उसमें जो वैल्यू है वो उसको कॉल कर रहा है। तो हमने किसको कॉल किया, ए को, तो ए में कौन सा डेटा है, 23। अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली एस टाइप करोगे तो वो क्या करेगा, सॉरी इसको प्रिंट करना होगा मुझे, तब देगा दोनों डेटा। ये प्रिंट कर दो और इसको भी प्रिंट कर दो, तो दोनों डेटा आपको समझ में आएगा।
देखो पहला पॉइंट क्या है, ए मैंने एस दिया तो इसमें इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से डेटा दिख रहा है। ए इक्वल टू 23, बी इक्वल टू 33, सी इक्वल टू 44, डी इक्वल टू 22, जो भी डेटा अवेलेबल है हमने किसको कॉल किया है, ए को कॉल किया है, तो ए इज 23। तो अब कॉल हो रहा है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आ गया तो चैट बॉक्स में वाई प्रेस कर दो आप लोग, डू इट फास्ट। ये कुछ ज्यादा फास्ट जाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। डू इट फास्टली बॉयज एंड गर्ल्स, सोना नहीं है, जागते रहो। वी आर हियर अबाउट 38 स्टूडेंट इंक्लूडिंग 2, मैं 2 हूँ। ओनली 19 रिस्पॉन्स, आधे से ज्यादा भी नहीं किया है किसी ने। जल्दी जल्दी करो आप लोग, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? डू इट सर फास्ट। हेलो, हाँ जी बोलो। इसमें सर आखिरी लाइन सर हमको समझ में नहीं आया सर, आखिरी में सर, सुमित, आपने नहीं समझ में आया? आखिरी लाइन सर जो लिखे थे लास्ट लाइन जो आप आखिरी सर। ब्लिंक है, एक्चुअली हेलो यहाँ जो लोग पैरामीटर पास करते हैं दैट एक्चुअली द रो इंडेक्स, या कह सकते हो सिंपली इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स 0th पोजीशन में क्या है, ए है, यानी 23 जो है वो इस सीरीज के 0th इंडेक्स में है जिसका कि नाम है ए। ठीक है, तो हमने ए लिखा है इसलिए यहाँ पे ए का डाटा नीचे दिखा रहा है आपको। ठीक है, यस सर, यस सर, समझ में आ गया? आ गया सर, यस सर, सेम यस सर, प्रोसेस में एक और दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट, यस है आपको। सर। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सी, तो ये सी का भी डेटा दिखाएगा। देखो 34, तो सी में देखो 34 है तो इसे 34 दिखा रहा है। चलो वेरी गुड, अभी भी 24 रिस्पॉन्स ओनली, बाकी लोग सिर्फ सोए हुए हैं यहाँ पे या बीमार होंगे बेचारे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब हम लोग सेम ऑपरेशन को लॉक एंड आई लॉक के साथ करेंगे। देखो दोनों में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि लॉक का इस्तेमाल और आई लॉक का इस्तेमाल, एक होता है नेम के साथ, एक होता है वैल्यू के साथ। तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, एक्चुअली मुझे भी होता है कभी कभी, कि लॉक में इंडेक्स डालते हैं कि आई लॉक। तो लेट्स कंक्लूजन को हम लोग जरा, कंफ्यूजन को जरा दूर कर ले। चलो ओके बॉयज एंड गर्ल्स, फाइंड द एरर, डू इट फास्टली। सर डाटा इंडेक्स के अनुसार होता है सर। एक एक करके बोलो। उत्तम, सर आरोप में इंडेक्स के अनुसार होता है ना। और तो आप लोग में आपका नेटवर्क काफी रेंज कोई लिखें नहीं, मैं सर। इसको जरा डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ डेटा का स्पेलिंग जो है डी कैपिटल है, जो एक्चुअली वन नोट में बाय डिफॉल्ट हो जाता है। पहला जो लेटर होता है ऑटोमेटिक कैपिटल होता है। पहला ये एरर था। दूसरा जो एरर है हमारे पास, यहाँ देखो कितने पैकेट है, 1 2 3 4 2 4 6। तो देखो यहाँ 6 हमारे पास इंडेक्स है, 1 2 3 4 1 2 4 6, सही है। यहाँ हमने भी सही लिखा है, लेकिन लास्ट वाला लाइन में हमने डॉट नहीं लिखा है। आप लोग शायद बोल रहे हो लेकिन मुझ तक आवाज नहीं आ रही। मैं इसको रन करता हूँ और एरर आइडेंटिफाई कराता हूँ। एरर हो रहा है क्या यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है, मतलब सही है, गलत नहीं है। यहाँ पे लॉक में हम लोग इंडेक्स का वैल्यू आइडेंटिफाई कराते हैं जो हमने सेट किया हुआ होता है, एंड आई लॉक में इंडेक्स देते हैं हम लोग। जैसे हमें यहाँ पे 0 of 2 का डेटा देखना है तो 0 of 2 का दिखाएगा। हमें यहाँ A of 3 का डेटा देखना है, नहीं कि A का देखना है, B का देखना है, C का देखना है। तो ये एक रेंज हमने पास कर दिया, दैट इज स्टार्ट एंड दैट इज एंड। ठीक है, दैट इज इंडेक्स स्टार्टिंग एंड इंडेक्स एंडिंग। लेकिन इंडेक्स विथ नेम है ये, और इंडेक्स विथ नंबर है, बस यही दोनों में अंतर है और कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 0 of 2 किया तो 0 of 2 का डेटा आ गया 23 33। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, A of 3 क्या है, तो A of 3 हो जाएगा हमारे पास A 0 of 2। तो 0 of 2 का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग।
एक्सेसिंग ऑफ डेटा में आपको लॉक आई लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर? चलो नेक्स्ट है सीरीज यूजिंग स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू। अब स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है एंड यहाँ इसको पुट कर देते हैं। देखो फर्स्ट थिंग, फाइंड द एरर फर्स्ट। एनीवन बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करा हुआ है या ऐप ने गलती किया है? जल्दी, सौरभ, सौम्या, जानवी। डाटा का डी स्मॉल। वेरी गुड। ये चीज हमेशा ख्याल करना। हो सकता है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर मिले, क्योंकि हम लोग उसको एमएस वर्ड में बनाते हैं या कोई ऐप के अंदर बनाते हैं, उसमें प्रोसीजर क्या है कि वो ग्रामेटिकली ऑटो चेक करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होता है सही होते हुए भी गलत हो जाता है, खासकर प्रोग्राम में। तो इस चीज को आप इग्नोर कर दोगे कि डेटा का वेरिएबल का नाम डी कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, नहीं, दोनों सही है, मिस प्रिंटिंग हो गई है या यू कह सकते हो मिस्टेक हो गई है। इसको आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था? हमने कॉन्सेप्ट बताया था यूजिंग स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ डेटा यूजिंग स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू। अब इसमें ऐसे इंडेक्स में क्या होता है या ऐसे सीरीज में क्या होता है, एक्चुअली हम इंडेक्स आइडेंटिफाई कर देते हैं और जितना इंडेक्स आइडेंटिफाई करेंगे उतना वैल्यू होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ कांस्टेंट वैल्यू यूज करना है, यानी कि ये 23 इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर दीज ऑल इंडेक्सेस। ठीक है, यानी कि ए के लिए भी 23, बी के लिए भी 23, सी के लिए भी 23, इस तरीके से एफ के लिए भी 23 असाइन हो गया। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू। सो हियर इज द आउटपुट। ये क्या कर रहा है? लेंथ ऑफ पासिंग वैल्यू इंडेक्स 1 इंक्लूड इम्प्लाई 6। अब ये कह रहा है कि जो आप डेटा डाल रहे हैं वो डेटा यहाँ पे इंडेक्स के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऑल पॉसिबल हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, कौन बताएगा जल्दी? So list multiplied by 6. तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये हमारा डेटा करेक्ट हो जाए? So data change करेगी. डेटा क्या करते हैं यहाँ पे? मुझे एक ही वैल्यू पुट करानी है ना, नो नीड टू रिपीट द वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। Sir then numpy use कर सकते हैं. नहीं, नंपाई नहीं यूज करना है, आपको डायरेक्ट करना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ। Sir then data में square bracket 23 asterisk 6 और थोड़ा सा यहाँ s में भी आप यूज कर सकते हैं डेटा asterisk 6. सर ब्रैकेट्स को हटा देंगे 23 मैंने डेटा का पैकेट हटा दिया। अब कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखो क्रिएट हो गया आपका। देखो नॉर्मली आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया है, तो इंडेक्स करे सॉरी लिस्ट यूज किया है, और लिस्ट में आप वैल्यू हमेशा मल्टीपल डालते हो। अगर सिंगल होता है तो आप उसके लिए अलग ऑपरेशन है, लेकिन जो यहाँ डेटा जा रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक ही वैल्यू। कभी भी अगर कोई लिस्ट के साथ इंडेक्स बन रहा है या इंडेक्स के साथ लिस्ट बन रहा है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमने आपको ये टॉपिक क्या बताई है? हमने टॉपिक बताई है सीरीज यूजिंग स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू, यानी फिक्स वैल्यू, एक ही वैल्यू के साथ करना है। मतलब कि हम एक की बात कर रहे हैं, ओनली वन। तो वैसे सेंस में वो लिस्ट में तो नहीं जाएगा, वो तो एक सिंगल वैल्यू में जाएगा। तो आप उसको इस तरीके से कॉल करो। या फिर एक और तरीका है, अगर मुझे सिंगल वेरिएबल में ही काम करना है, वैल्यू में ही काम करना है, देन व्हाई वी आर गोइंग टू वेस्ट द मेमोरी। हम डायरेक्टली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ भी पास कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज इट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आ गया है तो आप रेज हैंड कर लो। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, याद रखना हमेशा। अब एक यहाँ पे पॉइंट में बताऊंगा कि क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के साथ कैसे सीरीज बनेगा? तो एक छोटा सा है, काफी बहुत ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने वो मंथ वाला प्रैक्टिस किया था, जिसमें हमने मंथ का नाम और उसका नंबर ऑफ डेज आइडेंटिफाई किया था यूजिंग सीरीज।
तो सेम को मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, ओके। और सबसे पहले क्या करना है, एक डेटा बना लेना है। आप ऐसे भी बना सकते हो या डायरेक्ट उसको पुट भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे ये होता है। हमने यहाँ पे दे दिया कि ये जनवरी है, ज्यादा डेटा नहीं डालूंगा। जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 का। नेक्स्ट फरवरी, ये डिपेंड करता है लीप ईयर है कि नहीं, लेकिन एवरेज 28 होता है। नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड मार्च, तो मार्च आपका 31 का होता है ना जी, हाँ 31 का होता है, कंफर्म होना है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, एक और बच गया, हमने अप्रैल भी करना है, एपीआर अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, तो 30 का होता है। और अभी करंट मंथ क्या चल रहा है, मई, तो हमने मई को भी डाल दिया। चलो मई हमारा होता है कितने दिन का होता है भाई, ये देख लेते हैं यहाँ से, 31 डेज का होता है। तो हम यहाँ से 31 इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आ गया। ये डेटा हमारा बन के तैयार। अब हम इसको सीरीज के अंदर डालेंगे, S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज एंड डेटा, मैंने डाल दिया है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि विच पार्ट of this particular dictionary will be count as value और which one is count as index। आप लोग जल्दी बताओ आंसर, कौन सा पार्ट इस डिक्शनरी का यानी कि की और वैल्यू में कौन सा पार्ट इसका इंडेक्स कहलाएगा और कौन सा पार्ट इसका वैल्यू कहलाएगा। सर वही इंडेक्स होगा सर, और उसका जितना डेटा है सर 31 28 ये सर वैल्यू होगा। गुड, कौन बोला जी, फिर से बोल दो जरा, नाम तो देख लो। मैं अरिहंत जैन, आप कुछ कहना चाहते हो, उत्तम बोल रहे थे, ओके। अरिहंत जैन नो सर, एंड, नो सर, नो। तो हैंड डाउन कर लो बाबू, कंफ्यूजन हो जाता है कि तुमने तो नहीं डाला। ऋषभ आप भी कर लो। चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो अब आइडेंटिफाई हो गया होगा आप लोगों को कि कौन सा पार्ट क्या बन रहा है। जनवरी टू मई जो हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट एक्चुअली द इंडेक्स, एंड 31 28 31 30 31 जो भी है आपका, ये वैल्यू हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप रेज हैंड कर लेंगे, डू इट फास्ट। और आपने अब दोनों तीनों कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, दैट मीन्स हम लोगों ने लिस्ट भी अप्लाई कर लिया, देन आफ्टर डिक्शनरी भी अप्लाई कर लिया, देन आफ्टर हमने क्या बोलते हैं उसको, नंपाई भी अप्लाई कर लिया। देखिए एक सीरीज के ऊपर ऑल पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा नंपाई पे जोर डालते हैं हम लोग, नंपाई में कुछ एप्लीकेशंस करके देखते हैं वो हमारा काम करता है या नहीं करता है। जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करा, ठीक है, तो वो काम कैसे करेगा, तो मैं जस्ट इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। इंपोर्ट पैंडास, पैंडास नहीं नंपाई, नंपाई एज एनपी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक नंपाई को क्रिएट करना है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा देना है, एंड उसके बाद हमको उसको डेटा को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मान लो कि हमने दे दिया ए, अब ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो ये नंपाई, नंपाई में क्या है, तो एरे है, ठीक है। तो एरे को आप बनाने के लिए आप अरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अरेंज मेथड होता है। अब अरेंज को किस फॉर्म में अरेंज करना है, तो ये इसको 10 to 15 में करना है, ठीक है। हमने अरेंज करा दिया इसको। अब इसको आप जस्ट एक बार प्रिंट करके चेक कर लेते हैं क्या डेटा आता है। तो इसमें आता है कि ये हमारा एक अरेंज क्या है, एक एरे हमारा प्रोड्यूस कर रहा है जो 10 to 15 हमारे वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। अब इसको क्या करना है कि हमको सीरीज के अंदर डालना है इसको, ठीक है। तो S इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, ब्रैकेट ओपन। अब हमें यहाँ पे डेटा डालना है, तो डेटा कहाँ जाएगा, तो डेटा जाएगा हमारे पास कहाँ से, तो ए से, ठीक है। ए से हमारे पास डेटा आ गया। एंड नाउ
यू आर गोइंग टू रन इट। अब इसको जरा सा मैं रन करा देता हूँ। देखो ऑटोमेटिक ये डेटा हमारा इंडेक्स में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इस डेटा में क्या हो जाए कि जो भी वैल्यू यहाँ स्टोर हो, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या डायरेक्टली डेटा लिख लो, डेटा इज इक्वल टू ए, ये भी काम करेगा। ठीक है, तो उस सेंस में डेटा में क्या वैल्यू जाएगा, तो ए का वैल्यू जाएगा, सेम आउटपुट आ रहा है, नो चेंज। अब मान लो कि इसमें हमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ कुछ कैलकुलेशन करानी है, तो ये सिर्फ पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ numpy। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी एक numpy ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, तो उसके लिए क्या है, आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे वो numpy से रेगुलेट होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 2, तो हर एक में क्या होगा, हमारा 2 वैल्यू ऐड हो जाएगा। देखो 10 हो गया 12, 11 हो गया 13, 12 हो गया 14, 13 हो गया 15 एंड 14 हो गया 16। आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो चुके हैं। आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई का सिंबल आइडेंटिफाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन जो लास्ट वैल्यू इसके अंदर कंटेन करेगा ए में आफ्टर कैलकुलेशन, वो स्टोर्ड रहेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो, तो यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो गया होगा कि इस काम को हम लोग कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस में एक मैं देख रहा हूँ बुक में दिया हुआ है, अगर आप स्क्वायर करना चाहते हो तो डबल टाइम, ये ऑलरेडी आपने क्लास 11 में ही पढ़ा था। तो जो भी वैल्यू है, जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 11 का क्या होता है 121 होता है, 12 का क्या होता है 144 होता है। तो आप इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो, यानी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है यूजिंग नंपाई ही होगा, इसके अलावा कोई और से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, इसके बाद सिर्फ रह गए आपके पास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब एट्रीब्यूट्स पे थोड़ा काम कर लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहली बात, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो इसमें आ रहा है सीरीज का। अब मुझे इसका साइज देखना है। ठीक है, ठीक है, तो हम सिंपली साइज पास करते हैं एंड देन आफ्टर रनिंग साइज बता दिया। अब एस डॉट इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो ये एस का इंडेक्स बताएगा कि स्टार्ट किससे हो रहा है, इन किससे हो रहा है, इसके स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई करा रहा है। देन आफ्टर अगर हम एस डॉट वैल्यूज कर दें, तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन से वैल्यू इसमें स्टोर्ड है और उसका डेटा टाइप क्या है, आइडेंटिफाई हो रहा है। देन आफ्टर एस डॉट सेप, ये क्या करेगा, इसका सेप बताएगा कि ये कितने रोज में डिवाइडेड है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, सीरीज है तो 1 डायमेंशन है, इसलिए ये सिर्फ 5 कॉमा लिखता है। अगर ये डेटा फ्रेम होता तो रो एंड कॉलम दोनों बताता। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब 0 की जगह 1 होता है, यानी यहाँ पे नथिंग कुछ भी नहीं डाला गया है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कि ये सिर्फ एक कॉलम का डेटा है जिसमें 5 सेट ऑफ रिकॉर्ड है। नेक्स्ट एक होता है आपके पास एस डॉट इम्पटी। ये एग्जामिनेशन में भी कभी कभी आ जाता है कि इसका यूज क्या है बताइए। तो इसका बेसिकली यूज होता है कि जो भी डेटा इसमें स्टोर्ड है, या देखो 100 है 121 टू 196, इसमें कोई ऐसा वैल्यू है जो कि खाली है, ये कह रहा नहीं, एक भी खाली नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाले प्रोग्राम में लगाएंगे, यहाँ आ गया नंपाई वाले में, तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारा कहाँ पे वैल्यू के साथ चेंजेस है। ठीक है, जहां भी नंपाई इम्पटी हम लोग यूज किया था NaN वाला मिसिंग डेटा के लिए। नेक्स्ट है आपके पास आइटम साइज, एस डॉट आइटम साइज। तो ये बताएगा कि आइटम का साइज क्या है। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया क्या, साइज ऑफ द डेटा टाइप बताता है एस डॉट ITEM SIZE, यानी ये डेटा फ्रेम पे अप्लाइड है, सीरीज पे अप्लाइड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट देखो लास्ट टाइम में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये वाला अलाउड नहीं है, हटा दो इसको। चलो लास्ट अलाउड वन। सीरीज में भी। अब हमारे पास टाइम नहीं है इसको एक्सपोज करने का। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास।